आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी पत्नी ससुराल छोड़कर मायके चली गई है। अब मायके से वापस नहीं आ रही है। आपने सभी प्रयास कर लिए, इसके बावजूद भी आपकी वाइफ वापस आने का नाम नहीं ले रही है, तरह तरह की कंडीशन लगा रही। तो ऐसे में कानून आपको कुछ अधिकार देता है और ये अधिकार आपके पास है, सुरक्षित होते हैं और आप इन अधिकारों का प्रयोग करके आप कानूनी सहायता ले सकते हैं। अब ये सहायता आपको किस तरह से मिलेगी और ये कानूनी अधिकार क्या क्या हैं, चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे। ध्यान से इन्हें नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये आपको बहुत काम आने वाले हैं। जय जिनेंद्र हूं किस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जब आपकी पत्नी ससुराल छोड़कर मायके चली जाती है और मायके से वापस नहीं आती, आपने तमाम प्रयास कर लिए वापस लाने के, लेकिन वापस आने के लिए तैयार नहीं, तो सबसे पहले यहां पर आप कर सकते हैं दाम्पत्य पुनः स्थापना का केस फाइल कर दीजिए। कानूनी एक्शन लेना अब आवश्यक होता है और मैं अक्सर कहता हूं कि जब भी आपकी पत्नी 30 दिन या इससे अधिक समय से बिना किसी कारण के अलग रह रही, चाहे वो मायके में रहे, चाहे मामा के यहाँ रहे, चाहे चाचा के यहाँ रहे, चाहे दोस्त के यहाँ रहे, चाहे अकेली रहे, लेकिन वो आपके पास वापस नहीं आ रही, तो आपको तत्काल लीगल एक्शन लेने की आवश्यकता होती है। तो पहला लीगल एक्शन आपका ये होता है कि दाम्पत्य पुनः स्थापना का केस आप फाइल कर सकते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन आप यहां पर चुन सकते हैं कंटेस्टेड डाइवोर्स का केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन एक बात भी याद रखिएगा कि अगर आपका किसी प्रकार से उत्पीड़न हुआ है तो आप यहां पर उसके साथ में उत्पीड़न का केस भी फाइल कर सकते हैं, यानी कि आपराधिक मामला भी दर्ज करवा सकते हैं। तो पहला अधिकार आपको मिल जाता है कि आप दाम्पत्य पुनः स्थापना का केस फाइल करके और यह साबित करने का प्रयास करें कि हम पत्नी को बार बार बुला रहे हैं और पत्नी वापस नहीं आ रही, बिना किसी कारण के अलग रह रही है, जिससे अब आपको डाइवोर्स लेने का अधिकार मिल जाएगा, पत्नी के सारे राइट समाप्त हो जाएंगे। ये आपको अधिकार मिल जाते हैं जिसमें आप मेंटेनेंस और एलिमनी से भी बच जाते हैं और पत्नी के बाकी केसेस भी रद्द हो जाते हैं। लेकिन जहां पर आपके पास में ऐसे सबूत हैं कि जहां पर आपका उत्पीड़न हुआ है, आप प्रताड़ित हुए, वहां पर आप आपराधिक मामला भी दर्ज करवा सकते हैं और साथ ही आप यहां पर कंटेस्टेड डाइवोर्स का केस भी फाइल कर सकते हैं। कंटेस्टेड डाइवोर्स का केस फाइल करने के बाद अगर पत्नी या दाम्पत्य पुनः स्थापना का केस फाइल करने के बाद या आपके साथ जो उत्पीड़न हुआ है उसका केस फाइल करने के बाद अगर पत्नी आपके विरुद्ध कोई भी केस दर्ज करवाती है तो ऐसे केसेस में उसे लगाए गए आरोपों के सबूत देना आवश्यक होता है, अन्यथा ऐसे केसेस कोर्ट यह कहकर रद्द कर देती है कि पत्नी ने बदले की भावना से पति और उसके परिवार के लोगों पर केस किया, उन्हें परेशान करने के उद्देश्य से, प्रताड़ित करने के उद्देश्य से, बदला लेने के उद्देश्य से केस किए हैं। इस कारण से इन केसेस को रद्द किया जाता है। तो यहां पर यह स्थिति बन जाती है। तो पहला क्या है, आप दाम्पत्य पुनः स्थापना का केस फाइल कर सकते हैं। दूसरा क्या है, आप कंटेस्टेड डाइवोर्स का केस फाइल कर सकते हैं। तीसरा, आपके साथ किसी प्रकार का उत्पीड़न हुआ है, आप उस उत्पीड़न के बदले पीएनएस के अंतर्गत आपराधिक मामला दर्ज करवा सकते हैं। चौथा, आप यहां पर अगर आपकी शादी शून्य होने लायक है तो आप अपनी शादी को शून्य कराने के लिए भी केस फाइल कर सकते हैं कि किस कारण से आपकी शादी शून्य हो रही, जैसे कि धोखा दिया, कई चीजें होती हैं, या पहले से शादीशुदा है तो आपका सबूत है तो आप शादी शून्य कराने का केस भी फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा आप डिजर्शन का केस भी फाइल कर सकते हैं, यानी कुछ सेपरेशन का, डिजर्शन के आधार पर आप सेपरेशन का केस भी फाइल कर सकते हैं कि हम कुछ दिन अलग अलग रहना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर सेपरेशन का केस भी फाइल कर सकते हैं। तो कोर्ट आपको कुछ समय के लिए अलग अलग रहने की डिक्री दे देगी। करना क्या क्या है आपको, अगर 2 साल या उससे अधिक का समय हो गया अलग रहते हुए तो आप सीधे डिवोर्स का केस फाइल कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, और अगर अभी आपका 2 साल का वक्त नहीं हुआ तो आप यहां पर दाम्पत्य पुनः स्थापना का केस फाइल कर सकते हैं, या आपके साथ उत्पीड़न हुआ है तो आप उत्पीड़न का केस फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा 2 साल या इससे अधिक समय हो जाता है तो यहां पर डिजर्शन और मेंटल क्रूरल्टी 2 ग्राउंड लागू हो जाते हैं। इसके अलावा मेंटल क्रूरल्टी कई प्रकार की होती है, जैसे उसका बॉयफ्रेंड है या आपको गाली गलौज किया या आपके साथ नहीं रह रही या फिजिकल रिलेशन नहीं बना रही, आपके बारे में चुगली कर रहे, ये भी होता है, तो ये मेंटल क्रूरल्टी में आता है। और जहां पर मारपीट हुई है तो ये शारीरिक क्रूरल्टी में आता है। और जहां पर आपके पैसे की बर्बादी हुई है या घर से रुपया, पैसा, सोना, चांदी, जेवर चोरी हुआ है, चोरी करके ले गई है, तो ये आर्थिक नुकसान होने पर भी आप यहाँ पर
डिवोर्स का केस फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा वो आप पे दबाव बना रही है कि प्रॉपर्टी मेरे नाम से करिए या मेरे साथ मेरे मायके में जाकर रहिए, वरना हम आपको बर्बाद कर देंगे, जेल भिजवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हाथ पे तोड़वा देंगे, हत्या करवा देंगे, तो भी यह एक डिवोर्स का ग्राउंड बनता है। और एक और ग्राउंड बनता है यहाँ पर, जहाँ पर बिना किसी कारण के अपनी बात मनवाने के लिए सुसाइड करने का प्रयास करती है या आत्महत्या करने की धमकी देती है या हत्या करने की बात करती है या प्रयास करती है, तो ये भी एक डिवोर्स का ग्राउंड बनता है। अब ऐसे में पांचवा अधिकार आपको ये मिल जाता है कि ऐसी परिस्थिति बन जाती है तो अब आपको सबूत कलेक्ट करना होते हैं, गवाहों को इकट्ठा करना होता है, क्योंकि आप जो आरोप लेकर कोर्ट में जा रहे हैं आप उन्हें साबित करेंगे। तो साबित करने के लिए आपके पास में एविडेंस होना चाहिए। एविडेंस क्या हो सकते हैं? फोटोग्राफ्स हो सकती है, वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है, सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग हो सकती है, कॉल रिकॉर्डिंग हो सकती है, चैटिंग हो सकती है, एसएमएस हो सकते हैं। इसके अलावा कॉल रिकॉर्डिंग हो सकती है, कॉल डिटेल्स हो सकती है। कॉल डिटेल्स भी न्यायालय निकलवा के आपको देती है। अगर आपके केस में ऐसी परिस्थिति है तो कॉल डिटेल आपको न्यायालय के माध्यम से निकल जाती है, पुलिस भी निकलवा देती है। तो न्यायालय या पुलिस कॉल डिटेल भी निकलवा सकती है। कॉल डिटेल भी अडल्ट्री साबित करने के लिए और अन्य कारणों से भी सबूत के तौर पर ये काफ़ी काम आती है। इसके अलावा वॉइस रिकॉर्डिंग भी आपके काम आ सकती है। और इसके अलावा अब आपको गवाह, इतनी सारी चीज़ें होंगी। अब गवाहों के अलावा और भी कोई लीगल दस्तावेज या कोई ऐसा एविडेंस है, कागजी दस्तावेज है, आप उसे भी कोर्ट में प्रस्तुत कर सकते हैं। और इसके आधार पर आप क्या क्या ले सकते हैं? दाम्पत्य स्थापन की डिग्री ले सकते हैं, आप डिवोर्स की डिग्री ले सकते हैं, आप सेपरेशन की डिग्री ले सकते हैं। इसके अलावा शादी शून्य की डिग्री ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पीड़ित हैं और आपके साथ किसी प्रकार का उत्पीड़न हुआ है तो आप ऐसे में आपराधिक मामला दर्ज करवा के उसे दंडित करा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके बारे में गलत सूचनाएं प्रसारण करना, चुगली करना, गलत बातें लोगों को बताना आपके बारे में, तो ऐसे में आपको अगर किसी प्रकार के मानसिक नुकसान या आर्थिक क्षति पहुंचती है या शारीरिक क्षति पहुंचती है तो आप मानहानि का केस करके कॉम्पनसेशन भी ले सकते हैं। तो जिस केस में जैसी परिस्थितियां हो उसके हिसाब से कोर्ट आगे निर्णय देती है। और नंबर 7, आपके केस में ये भी हो सकता है कि आप बेरोजगार हो, पत्नी कमाती हो, तो आप उल्टे पत्नी से मेंटेनेंस भी ले सकते हैं और विदाउट एलिमनी आपको डिवोर्स भी मिल सकता है। तो ये सारे कारण होते हैं। तो अगर आपकी पत्नी बिना किसी वजह से, बिना किसी कारण के 30 दिन या इससे अधिक समय से अलग रह रही है तो हाथ पे हाथ रख कर बैठने की बजाय लीगल एक्शन लेने की आवश्यकता है। और सही तरीके से लीगल एक्शन लिया जाता है तो डेफिनेटली अगर आप पीड़ित नहीं हैं तो फिर आपको हर कदम पर कामयाबी मिलेगी। और अगर आपने गलत निर्णय लिया या आपने ही पत्नी का उत्पीड़न किया हो तो आपको हर कदम पर कानून आपके खिलाफ खड़ा मिलेगा और आपको जेल तक जाना पड़ सकता है। मुकेश जैन, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।